हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अ चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा बहुत ही मैंने एडिट किया। अभी मैं भाई के साथ थोड़ा सा घूमने वगैरह जाऊँगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी ना घूमी हूँ ना मैंने रेस्ट लिया। तो आज मैं फ़ोटो कॉपी कराने जाऊँगी, तो उसकी भी क्लिप डाल दूँगी और पहले आपको पेपर दिखा दूँगी। क्लिप आप बाद में देखना, ठीक। ये कुछ पेपर्स हैं जो कि मैंने फ़ोटो कॉपी कराए हुए थे। ये यूनिट टेस्ट 4 है एंड ये 5, 6, 7 इस पे ये ऊपर नहीं था और ये 8 है, ठीक है। बाकी के ये कुछ टेस्ट पेपर हैं जो फुल लेंथ है और ये थोड़े से यूनिट वाइज है। तो ओवरऑल 10 यूनिट है। तो मैंने बहुत सारे ये कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन दिए थे तो उसमें हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो भी गलतियाँ करूँगी तो उसे एक नोटबुक में लिख लूँगी जिससे दोबारा गलती ना हो। और अभी तो सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2 चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, एसएचएम और वेव्स। ये 2 चैप्टर है जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो वो मैं 1 मार्च तक मेरा हो जाएगा उससे अच्छी तरीके से कंप्लीट। बाकी फिर रिवीजन ही रिवीजन रह रहा है और टेस्ट देना है। तो मैं आपको एक बार प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बता दूँ 2 मंथ में जो मैं आगे करने वाली हूँ, जिससे ना अगर आप लोग का भी सिलेबस हो चुका है या होने वाला है तो आप लोग भी देखो तो अच्छे से फॉलो कर सको, ठीक है। वैसे गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं दीदी मेरा अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ और बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा किधर से पढूं क्या पढूं। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो क्योंकि पीडब्ल्यू लेकर आया है एक क्रैश कोर्स जो है नीट 2024 ड्रॉपर्स के लिए, जिसका जो प्राइस है वो 1999 है। और सेम हिंदी मीडियम के लिए भी है जिसका प्राइस है 1499। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे DE150 तो आपको 150 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और अच्छे से ज्वाइन कर लो क्योंकि इसमें हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी सारी की सारी, जिससे आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, DE150, ठीक। तो गाइस, मुझसे ना किसी ने पूछा है आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो, किस तरीके से आपने किए हैं। तो मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे ये हैं पेपर जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। चलो फिर एक बार अच्छे से दिखाते हैं। जैसे कि ये रहा सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड मोमेंटम। तो इसके मैंने जो भी सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, कॉन्सेप्ट बताए, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए जो नीट में बार बार आते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो वो है। और यहाँ पे देखो ओवरऑल 3-4 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। ये PYQ है जो मैंने लिख रखे हैं एंड में, जिससे क्या हो कि मैं इसको लास्ट में रिवाइज़ कर लूँ। तो दो पेज रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो आप लोग बना सकते हो। ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स के बनाए हैं। जैसे ये देखो, ये कौन सा है, ये आयनिक के हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैंने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं क्योंकि एंड में हम इन्हीं को 15 से 20 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। नोटबुक तो उठा के रिवाइज़ कर नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट मेथड होता है रिवीजन करने का, ठीक है। और मेरी ना रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है। तो फिर मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा था किस तरीके से उसे स्ट्रॉन्ग करें। तो हमारे एक कोई टीचर थे, उन्होंने ये बोला कि बेटा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो उसको ना अलग पेपर में लिख लो वो सारे क्वेश्चन। तो जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करो या कुछ भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी करो, तो उन्हें एक बार नोटबुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ नोटबुक तो बहुत अच्छे से कर ली। तो मेरे पास जब वक्त था ना तब मैंने सारे नोटबुक के जो क्वेश्चन हैं ना उनको लिख लिया। और देखो आप लोग देख ही सकते हो 2-3 बार टिक लगे हैं और बहुत बार कर लिया। तो कॉन्सेप्ट भी लिख लिया और सारे क्वेश्चंस भी लिखे। ये पहले का टाइम था जब मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख लेती थी, बाद में से सॉल्व कर लेती थी। अच्छा तरीका था ये। लेकिन अब एंड टाइम पे किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि सारे क्वेश्चंस लिखो फिर प्रैक्टिस करो। मैं बस इतना सजेस्ट करूँगी आप लोग सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाना, ज़्यादा ये मत करना। मैंने ना बहुत सारे चैप्टर्स के ऐसे किए हैं कि नोटबुक के जितने भी क्वेश्चन थे सारे एक साथ लिख लिए, उसके बाद सॉल्व किए हैं। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और मेरा फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है इस तरीके से। क्योंकि एक बार आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हो ना नोटबुक के सारे क्वेश्चंस, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है। वैसे मेरा हर एक अच्छी तरीके से लगा हुआ है। चलो अब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाती हूँ। मैंने सोचा चलो अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी।
सो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे कि मेरे ये सारे चैप्टर्स हैं तो इनके सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए लेक्चर से, उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर किए और सारे की एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड एलन के मॉड्यूल से मैंने जितना भी कर रखा है वो सारा मैंने टिक लगाती गई, जिससे क्या हो मुझे पता चलता रहे कि मैंने कितना कंप्लीट कर रखा है, क्या क्या बचा। अब जैसे रोटेशन हुआ, SHM वेव्स हुआ, तो इसका मैंने नोट्स तो प्रिपेयर कर लिया था, बट मैंने इसके ना शॉर्ट नोट्स बनाए ना ही एक्सरसाइज की। तो ये 3 चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, मैं भूल गई थी रोटेशन मोशन। सो ये 3 चैप्टर बेसिकली मेरे बचे हुए हैं जो कि मुझे करने हैं, तो इन सब का करना है। बाकी जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो अंदर से सेटिस्फेक्शन तो रहेगा ही कि यार मैंने हर एक चीज़ सॉल्व करी है, इनके मॉडल भी सारे सॉल्व किए, शॉर्ट नोट्स भी बनाए। और ऐसे ही मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये कुछ चैप्टर्स हैं उन सब में किया है, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स के जो 15 चैप्टर है इसके मैंने नोट्स, शॉर्ट नोट्स और एलन के मॉड्यूल सारे सॉल्व किए। बस ये कुछ चैप्टर हैं जिसके मैंने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। किसी किसी के PYQ सिर्फ सॉल्व करे हैं, क्योंकि इसके मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। अब तो लास्ट टाइम बचा हुआ है, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ये बाकी सारी चीज़ें भी कर लूँगी। सो चलो अब एक बार अच्छे से स्ट्रैटेजी वीडियो बना लेते हैं, किस तरीके से कितना रिविज़न करना है और क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बायोलॉजी से बताती हूँ, देन सब कुछ बताएंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने ना NCERT रीड सारी अच्छे से कर ली है। एक आध चैप्टर मेरे जो मुझे टफ लगते हैं वो बचे हुए हैं, सो उसका मैं अच्छे से लेक्चर देख लूँगी। जैसे कि एनाटॉमी मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था, अब तो अच्छा लगने लग गया। मैंने डेली उस चैप्टर को 5-6 दिन लगातार पढ़ा, डेली डेली, तो उससे क्या हुआ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लिया उस चैप्टर को। तो अब मेरा जो कुछ भी बचा हुआ है वो है सारे UVTS को बार बार देना, क्योंकि एक UVTS में जैसे 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो ओवरऑल अगर आप 12 दिन में 12 UVTS दोगे ना तो आप जाने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करूँगी। वो सारे NCERT बेस्ड है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो इससे बायोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो गई, क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चन को रॉन्ग किया है ना तो आप NCERT से जब एनालाइज करोगे तो उससे NCERT बायो की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी। और प्लीज़ बायो को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, ना ये सोच लो कि यार फिजिक्स कर लूँगी, केमिस्ट्री कर लूँगी, बायो तो बाद में होती रहेगी। बहुत गलत फहमी है, बायो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो मतलब रह जाती है एंड में, इसलिए उसे तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो जिनका सिलेबस हो चुका है वो ऐसा कर सकते हैं कि वो UVTS डेली दे सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन में एक UVTS 2 दिन में रखा, 200 क्वेश्चन है ना तो 100 कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे एनालाइज कर लूँगी उन 100 क्वेश्चन को। फिर जब दूसरा दिन होगा तो उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लूँगी जो भी मैंने गलती करी है, तो मेरा 2 बार रिवीजन UVTS का अच्छे से हो जाएगा। और उस चैप्टर में एक UVTS में 2 से 3 चैप्टर होते हैं अच्छे से, जिससे चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा, जो क्वेश्चन मिस्टेक हुई है वो भी हो जाएगी। तो ऐसा करके मेरा 23 से 24 मार्च तक पूरा अच्छे से UVTS हो जाएगा, एनालिसिस भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगी, मार्च का बता रही हूँ मैं, एक मॉक डेली दूंगी 2016 से लेके 2023 तक का, सिर्फ बायोलॉजी के सेशन में। फिज़िक्स का नहीं, हम चाहते फिज़िक्स का एक बार अच्छे से रिवीजन और कर लूँ, फिर उसके बाद 7-8 मार्च से स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें मेरा जो एलन की वो बुक थी ना जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर थे, प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह रहते थे, पेपर एक तरीके से मान लो, तो उससे दूंगी सिर्फ बायोलॉजी का। और NCERT का चैप्टर एक डेली रिवाइज करेंगे और UVTS एनालिसिस तो करना है, ठीक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, NCERT मैंने पढ़ तो ली थी बट अब मुझे रिवाइज फिर से करनी है, तो मैं 2 दिन में एक चैप्टर को रिवाइज क्या करूँगी, साथ के साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लूँगी, जो चीज़ मैं भूलती हूँ सिर्फ उनका, क्योंकि सारी चीज़ें तो अब पॉसिबल है नहीं, सो इस वजह से। और फिजिकल केमिस्ट्री का ऑल शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा कर करके। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बहुत पहले की थी, लाइक अक्टूबर-नवंबर में कंप्लीट करी थी, तो मैं सोच रही हूँ एक बार उसे अच्छे से लेक्चर देखूँगी। तो 5 लेक्चर मैं पर डे देखूँगी 5 मार्च से, तो मेरा हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और फिजिक्स मेरी कंप्लीट हो ही जाएगी मार्च तक, अच्छे से मार्च तक कह रही हूँ मैं, एंड फरवरी के एंड में। तो इसमें मैं 2 चैप्टर को रिवाइज कर लिया करूँगी शॉर्ट नोट से और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहूँगी। बस इतनी छोटी सी ही स्ट्रैटेजी है, आप लोग अच्छे से फॉलो कर सकते हो।
और बताना आप लोगों का कितना कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए ना, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, परेशान मत होना, अभी भी टाइम है, पैनिक होने से कुछ नहीं होता है, बस पढ़ते जाओ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोग पूरे साल अच्छे से पढ़े हो ना, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होंगी। और बस आपसे इतना कहना है कि आप लोग ना मतलब लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि अभी क्या लोग होते हैं ऐसे कर देंगे, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो आपको डिमोटिवेट करेंगे। टेस्ट के स्कोर किसी से मत पूछो, ना किसी को बताओ अपने, ना ही किसी से पूछो, अपनी दुनिया में मस्त रहो। जो भी आपने गलती करी उसे एनालाइज करो अच्छे से। और क्या ही बोलूँ, और जो भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप डाली हुई है, लाइब्रेरी की क्लिप है, वो इसको इसी में ऐड कर दूँगी, क्योंकि यार बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है मेरे को जो मैं वीडियो बना सकूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ यार, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे वीडियो डालो, तो मैंने सोचा चलो आज अपलोड कर देती हूँ। सो चलो फिर आप लोग वीडियो देखना चलो। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अ चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो डाल रही हूँ, और अभी मैं ना जो एलन के पेपर है ना, उनकी फ़ोटोकॉपी कराने के लिए जा रही हूँ अपने भाई के साथ। और फिर उसके बाद वो कराने के बाद कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, देन फिर उसके बाद आके घर में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कल तो लाइब्रेरी ही जाना है। सो चलो फिर अभी मिलते हैं आपसे। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. मेरे भाई लोग फ़ोटोकॉपी कराने के लिए हम लोग को यहीं पर बोल दिया, हम और मेरा छोटा वाला भाई, कि तुम लोग कार में रहो, मैं निकलवा के आ रहा हूँ। तो वो लोग आ रहे होंगे। फिर उसके बाद मैंने अप्रॉक्स 8 पेपर निकलवाए हुए हैं, क्योंकि यार ऐसा होता है, मैं ऑनलाइन देती हूँ ना, तो फिर उससे ना अच्छे से हो नहीं पाता है, ढंग से नहीं हो पाता है। तो उसमें पेपर जब हाथ में रहेगा ना, तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैंने फ़ोटोकॉपी निकलवाई है एलिन के पेपर की। पहले तो ये टॉपिक वाइज है, देन फुल ऐसे हैं, तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा है कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।